हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है। आज ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपनी हवस के खेल के कारण अपनी पत्नी को बलि का बकरा बना दिया जाता है। दोस्तों चलो दोस्तों कहानी को शुरुआत करते हैं, लेकिन कहानी को शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 20 फरवरी 2024 वह समय 7:30 बजे का होता है। सुबह के 7:30 बजे एक 7 साल का लड़का जिसका नाम श्रेयांश था, वह रोज की तरह अपने स्कूल जाया करता है और तकरीबन 2 बजे दोपहर के वह फिर वापस लौटता है जो अपने घर के लिए। वो कपड़े बदलता है, खाना खाता है और अपने रूम में टीवी देखने के लिए चला जाता है। दोस्तों टीवी देखने के लिए चला जाता है। लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। उसकी कजन्स जो सिस्टर होती है उसके पास आती है, उसके बाहर खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन जैसे ही उसके कमरे में जाती है तो वह जोर से चीखती है और भागते हुए बाहर देखती है। जो श्रेयांश होता है जो टीवी देख रहा था वह जमीन में गिरा हुआ है और जमीन में गिरा हुआ उसके हर जगह खून ही खून नजर आ रहा है। दोस्तों उसी के पास एक चाकू रखा हुआ है। उसकी चीख सुनकर मोहल्ले के अगल बगल के पड़ोसी उनके घर की तरफ आते हैं। वह पुलिस के सामने फोन करते हैं और करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बॉडी को टॉप आने के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। टॉप आने के पोस्टमार्टम देखा जाता है कि हो सकता है कि कोई इंसान चोरी करने के इरादे से उन्हें घर में घुसा गया होगा। जो श्रेयांश होता है वह चोर को देख लेता है। चोर ने श्रेयांश को मार दिया है। अपनी जान बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर दी जाती है तो पता चलता है कि उनके घर में कोई फॉर्स एंट्री निशान नहीं है, यानी कोई भी इंसान को जबरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश नहीं की है। और इससे यह चीज साफ पता चल रही थी कि सारी चीजें करने का जो हाथ है वह किसी घर वाले का ही है। दोस्तों और साथ ही साथ उनके घर में एक पालतू कुत्ता भी रखा गया था। वह इंसान वो कुत्ते को भी अक्सर भौंकता, लेकिन जब यह सारी चीजें कुछ वह कुत्ता नहीं भौंका, वह देखकर नहीं भौंका, तो साफ साफ यह मामला साफ हो गया कि सारी चीजें करने के पीछे हाथ किसी घर वाले का ही। दोस्तों इस तरह से घटना होने के बाद वहां के जो पड़ोसी थे वह सम हो जाते हैं और उसके अगल बगल एक लेडीज को दिखाई देता है। दोस्तों आस पड़ोस जब यह बात सुनते हैं तो वह चौंक जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों श्रेयांश के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक होती है तो पता चलता है कि तकरीबन 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में एक औरत जो महिला होती है उसके घर के सामने से जा रही थी, जिसके चेहरे पर एक काले रंग का मास्क लगा हुआ था। दोस्तों और काले दुपट्टे से लगाए हुए थे। पुलिस व श्रेयांश की माँ औरत को फुटेज दिखलाती है। वह मना कर रही है और वह कहती है कि वह उसे नहीं जानती, लेकिन जैसे ही फुटेज उसके पिताजी यानी कि पंकज शर्मा को दिखाई जाती है तो वह औरत को पहचान लेता है। जो औरत यह कि बताता है कि औरत कोई नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में ही रहने वाली उस रात परवीन की है और यह मेरी पत्नी के अच्छे दोस्त भी है। दोस्तों उन पुलिस सबसे पहले उस रात को ही शक में लेती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। जो पड़ोस में रहने वाली औरत जो सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा आया था उसे हिरासत में ले लेता है और पूछता है कि पता चलता है कि वह शांत यानी कि श्रेयांश की माँ है। इन दोनों के रिलेशन काफी अच्छे थे, ये दोनों काफी अच्छे से दोस्त हैं और यह पता चलता है कि श्रेयांश वह अक्सर इस रात को अपनी मौसी बोला करता था। दोस्तों जो पुलिस सुनती है अब इस केस के अलग अलग एंगल से देखती है, ये सोचती है कि यह राज जो पंकज है दोनों एक दूसरे के अफेयर होता था, तो सकता है कि सारी चीजें बारीकी से समझा जाए। हो चुका इनकी वजह से उन्हें इसे मार दिया हो, या जैसे ही इन चीजें के बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी होता है तो सबसे पहले तो इस रात ही उस एक कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि उसकी कॉल डिटेल में तो एक भी बाहर जो पंकज है उनके नंबर नहीं है। दोस्तों यानी कि उसने कभी भी आज तक पंकज से कॉल में बात नहीं की, नहीं तो उसे चीज साफ हो जाती। जो पंकज और रात उस औरत के साथ अफेयर था, सिक्वल था, पूरी तरीके से सिंपल था। दोस्तों लेकिन तभी तो उस रात की कॉल डिटेल भी उसमें एक चीज काफी ज्यादा क्लियर हो रही थी, वह हमेशा रात को वक्त करीबन 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में एक नंबर से बात करती थी। जैसे ही वह नंबर की जांच की जाती है यह पता लगाया जाता है कि किसके नाम पर यह सिम है। पुलिस शॉक हो जाती है। नंबर किसी के नाम से नहीं बल्कि श्रेयांश की मां आने की
शांत शर्मा के नाम से रजिस्टर्ड था दोस्तों। नाववेल से पुलिस शांत रिसर्च से दोनों को इन्वेस्टिगेशन में बुलाती है और जांच पड़ताल सख्ती करने के बाद उन्हें पूछताछ की, लेकिन अक्सर रात के वक्त बात करते थे। ये दोनों यह कहते हैं कि हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो हम लोग अक्सर ऐसे ही रात के वक्त बात किया करते थे। लेकिन जैसे ये दोनों चैट निकाली जाती है तो पुलिस कंप्लीट शॉक हो जाती है, क्योंकि दोनों के चैट में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अश्लील बातें करते थे दोस्तों। एक दूसरे को न्यूड पिक्चर शेयर किया करते थे, आपत्तिजनक तस्वीरें भेजा करते थे। नाउ जो पुलिस है दोनों से हार्ट इन्वेस्टिगेशन करती है और जांच परख करने के बाद सच को छुपा नहीं पाते। दोनों यह बताते हैं कि दोनों गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। मिस ये दोनों रिलेशनशिप में थे। 19 फरवरी को श्रेयांश की मां आनी की शांता थी, वह इस रात ने दोनों को मिल करके इन्फोर्स कर रहे थे। आनी की वही सारी चीजें कर रहे थे जो अक्सर लेवसन करते थे दोस्तों। लेकिन अभी अचानक ये श्रेयांश था वो स्कूल से आ जाता है और ये दोनों को ऐसी कंडीशन में देख लेता है जो आपत्तिजनक हालत में होता था दोस्तों। काफी ज्यादा आपत्तिजनक थी और इस दोनों ने यह डर लगा था कि अक्सर गलती से श्रेयांश का ये सारी चीजें बाहर निकल के आती है दोस्तों। वे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसी चीज की वजह से 20 फरवरी को ये दोनों मिल करके श्रेयांश के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो सब पहले उसके काफी ज्यादा हैरान कर देता है दोस्तों। उसका सर फाड़ देते हैं, उसके हाथ की नसें काट देते हैं। और जब ये सारी चीजें के बारे में इसके पति से पूछा जाता है तो पंकज था, उसने बताया कि हाँ वो जानता है जो उसकी पत्नी और उसकी पत्नी की दोस्त ये दोनों लेबिसियन रिलेशन में हैं, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों कभी कुछ नहीं करते हैं दोस्तों। लेकिन ये नहीं पता था कि ये सारी चीजें इतना ज्यादा बड़ा रूप ले लेगी। लेकिन शांता और रात के यह दोनों हवालात के अंदर हैं। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। क्राइम का तरह देखना चाहिए या इसे संभावित तरीके से देखना चाहिए? इस तरह से अपने हवस के शिकार के लिए वह अपनी किसी बेटी को जान से मार देता है दोस्तों। इस तरह से मारने के बाद दोस्तों उसे जेल हो जाता है। कोर्ट में पहुंचाने के बाद उसे बहुत बड़ा सजा हो जाती है दोस्तों। इस कहानी में आप लोग को क्या लगती है? यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या किसी के मन भावनाओं को किसी तरह के दिक्कत में पहुंचाना नहीं है दोस्तों। यह समाज में घटनाएं आम हो गई है। अपने पति से प्यास नहीं बुझती तो किसी लव अफेयर के चक्कर में, किसी सहेली के लालची के चक्कर में कुछ पैसों की वजह से अपनी घर की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह से कहानी समाज में आम हो गई है। इस तरह से आवाज उठानी चाहिए दोस्तों। इस कहानी में आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।